एपिसोड 2 उतना ही परफेक्ट है जितना किसी भी शो के एपिसोड 2 को होना चाहिए। नहीं बहुत ज्यादा, नहीं बहुत कम। और इसी के साथ हमें अपना पुराना गॉड ऑफ मिस्चीफ भी देखने मिल गया, जहाँ मल्टीवर्सल लफड़े को भूल के लोकी और मोबियस की इमोशनल साइड को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस एपिसोड में भी कहानी बढ़ती है, जहाँ पे लोकी और मोबियस सीक्रेट टाइमलाइन में सिल्वी को ढूंढने जाते हैं और वहाँ उनको मिलता है अपने मस्त सेलिब्रिटी वाला लाइफ जीता हुआ ब्रैड वुल्फ। और ये मेरे लिए बहुत ही रिलेटेबल मोमेंट था। हे भगवान, मेरे को भी ऐसा टाइमलाइन में भेज दो जहाँ मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो। उसे याद आया सब्सक्राइब करो। और इसके बाद वही होता है जो इस एपिसोड का नाम है, ब्रेकिंग ब्रैड। तो क्वाइट लिटरली ब्रैड की कुटाई होती है यहाँ पे, या फिर लैक ऑफ बेटर वर्ड के कारण ठुसाई होती है। लोकी का विलन मोड हमें देखने मिलता है ब्रैड के भड़काने के बाद। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात ये हो जाती है कि मोबियस ब्रैड की बातों से भड़कता है और हर्ट क्या होता है, धर के लापड़ लगाता है। अब यहाँ से देखो दो बातें आती है। पहला ये कि लोकी के सीजन 1 में जो डेवलपमेंट हुआ था कि उसने एक्सेप्ट किया था कि उसे लोगों को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता, वो एक इल्यूजन है, कि वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है ताकि लोग उससे डरे, उसकी पूजा करें। और ब्रैड के भड़काने के बाद ये बात प्रूव भी हो जाती है कि ये इल्यूजन काम करता है। यानी कि फर्स्ट थॉर मूवी से लेके रैग्नारॉक तक लोग इसी इल्यूजन का यूज करता है अपना डर बैठाने। और ये सिर्फ और सिर्फ ओडिन की चूतिया पेरेंटिंग के कारण है कि लोग इस तरह का इंसान बना। अपने ग्लोरियस पर्पस के लिए, वो पावर, वो कंट्रोल पाने के लिए वो मिस्चीवियसनेस करता रहा। लेकिन अब जब उसके पास एक डिफरेंट मोटिव है, उसका अपना एक प्यार है, तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंट इंसान है। और ये सारी बातें तुम बता सकते हो इस कॉन्फिडेंट वॉक के कारण। लोग अपने नर्वसनेस में भी एक मोटिवेटेड इंसान है। अब आती है दूसरी बात, मोबियस भी सीजन 1 से लेके अभी तक एक सेटिस्फाइड इंसान रहा है। उसको कोई पावर रैप का चस्का नहीं है। लेकिन ब्रैड वुल्फ की बातों से वो हर्ट होता है और पाई वाले सीन में एक्सेप्ट भी करता है कि उसे जानना ही नहीं है कि उस दुनिया में क्या है। हो सकता है वो बहुत अच्छा हो सकता है वो बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर क्या। अब ठीक कहूं तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये ठीक इसी तरह है जिस तरह हम अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि हमारे पास अभी हमारा प्रेजेंट है। और जैसा मूवी से बात कहता भी है कि अगर ये बात उसके दिमाग में जाएगी तो वो ट्रबल ही होगा। #us खैर छोड़ो। इसके बाद कहानी बढ़ती है सिल्वी पे, जिसे लोकी बताता है कि अब प्रॉब्लम्स ज्यादा है, कि अब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। और सच कहूं तो बैकग्राउंड में बस गाना नहीं बज रहा था कि आओगे कब तुम साजना, वरना टॉम हिडलसन आंखों से यही एक्ट कर रहे थे। इसके बाद सिल्वी की मदद से ये पता चलता है कि जनरल डॉग्स अपने कट्टर टीवी के फॉलोअर को लेके सारे ब्रांच टाइमलाइन को खत्म कर रही है, जिसके कारण मिलियंस ने ट्रिलियंस में लोगों की जान जा रही है। और वो इस काम में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि डिस्प्ले पे मुझे कोई ब्रांच टाइमलाइन नहीं दिख रहा था, जिसका मतलब है कि अब टाइम लूप एफिशिएंटली काम करेगा। लेकिन वो ट्रिलियंस ऑफ लाइफ का क्या, टीवी अब किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है। और ठीक इसी नोट पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब इस एपिसोड से एक चीज जो धोखा टाइप फील हुआ, वो है जनरल डॉग्स की टीम का एक्शन वाला सीक्वेंस। इसको ट्रेलर में जितना पावरफुल और प्रॉमिसिंग दिखाया गया था उतना फील नहीं हुआ, और प्लस इतना जल्दी खत्म हुआ कि खत्म हो गया बस। और जस्ट क्योंकि ये टाइम ट्रेवल का शो है, हो सकता है ये आगे जाके फिर आए। और हाँ, मैं इसे बहुत बड़ी कंप्लेन नहीं मानता, लेकिन 1-2 मिनट का टाइम एक्सटेंशन बहुत नहीं होता। और अगर ये इमोशनल सेंट्रिक एपिसोड था तो लोकी और मोबियस के एडवेंचर तक रखना बहुत था। इनफ होता कि एपिसोड 2 में एक्शन उतना ही तक दिखता। इसके साथ मिस मिनट के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन चर्चा खूब हुई। और हमें ये भी पता चला ये केसी ओरोबोरो का फैन है। लोकी जिस तरीके से न्यूयॉर्क बैटल और आयरन मैन की फाइट डिस्क्राइब करता है ना, ऐसा लगता है कि अपनी डे इन डे आउट वाली कहानी सुना रहा है। और थॉर भी रैग्नारॉक में इसी तरीके से कहानी सुनाता है। ये पूरी की पूरी ओडिन की फैमिली की दूसरी लीग की है, इनसे कोई रिलेटेबिलिटी नहीं है। अगर है तो इम्प्रूव करो भाई रिलेशनशिप्स। एक फन फैक्ट बताऊं, डेनियल क्रेग से पहले टॉम हिडलसन को बॉन्ड के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हॉलवे वाला वॉक सीन जेम्स बॉन्ड की याद दिला रहा था। और इसी फन फैक्ट के नाम पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।